अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। अब जैसा कि तुम जानते हो कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और मेरी आदत है कि मैं जो है ना सहरी तक जागता रहता हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम सबको एक हॉरर स्टोरी सुना दिया करूँ। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि हर रोज़ ना रमज़ान को इंशाअल्लाह ताला सहरी के टाइम ना एक वीडियो अपलोड किया करूँ। और अगर तुम लोग जाग रहे हो या फिर सुबह या फिर जब तुम्हारा दिल करे तो तुम जो है ना सुन लिया करना, हॉरर स्टोरी मैं सुनाया करूँगा, तुम्हें डराने की पूरी पूरी कोशिश किया करूँगा। तो आज की ये जो हॉरर स्टोरी मुझे मिली है ना, अब नॉर्मली होता क्या है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना वो मुझे इंस्टाग्राम पे ईमेल करके मतलब जैसे तैसे करके ना वो मुझ तक अपनी हॉरर स्टोरी पहुंचाते हैं, अपनी रियल हॉरर स्टोरी सुनाते हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन आज की ये जो हॉरर स्टोरी है ना वो किसी ने मेरे साथ शेयर नहीं की, वो मुझे इंटरनेट पे मिली है। बिल्कुल इंटरनेट पे मिली और मैंने जब इसको लेकर थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा रियल लगी, इतनी ज़्यादा रियल करी लगी कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी और बहुत ही स्केरी ये स्टोरी है। और ये एक सिंगर के बारे में है, ठीक है, जिनका नाम है नूरा, जिनके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट बताता चलूँ कि इस स्टोरी में बहुत सारे जिन्नात इन्वॉल्व हैं, इसीलिए आयतल कुर्सी याद से पढ़ लेना। चलो शुरू करते हैं। सो इस स्टोरी में हम जिस सिंगर की बात कर रहे हैं उनका नाम है नूरा और ये सारा जो किस्सा है वो टेक प्लेस करता है 1997 में। अब ये जो नूरा होती हैं ये उस टाइम की एक बहुत ही अच्छी सिंगर होती हैं, बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा सुरीली, इतनी ज़्यादा कि मुर्दे भी लिटरली इनकी आवाज़ सुन के मतलब खड़े हो जाएं। कुवैत वालों का तो यही कहना है और ये पूरा जो इंसिडेंट है ना वो कुवैत में होता है। अब नूरा जो है ना, जो सही मेन अर्निंग का सोर्स था नूरा का वो ये था कि वो शादियों में जो गाना गाती थी ना उनसे उनको ढेर सारे पैसे मिलते थे। अब कुवैत में होता ये है कि जो लोग शादियों में गाते हैं ना उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि शादियों में जो पूरा माहौल बनता है ना वो इन्हीं सिंगर्स की वजह से बनता है। अच्छे खानों की वजह से या फिर अच्छे डेकोरेशन, इन सब से नहीं बल्कि अच्छे सिंगर्स की वजह से जो शादियों का माहौल होता है ना कुवैत में वो इन्हीं से बनता है। तो इसीलिए इनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, इनको बहुत ही अच्छे नज़र से देखा जाता है। अब नूरा भी जो है ना, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है तो वो अलग अलग शादियों के जो इवेंट्स होते हैं उनमें जाती हैं अपने बैंड के साथ गाना गाने के लिए। अब इसी तरह से गर्मियों की बात है, नूरा एक इवेंट से, किसी की शादी से मतलब परफॉर्म करके किसी की शादी पे अपने मतलब कमरे में आ जाती हैं अपने घर। अब जब वो अपने घर आती हैं आराम सुकून से लेटती हैं तभी उनके जो लैंडलाइन होता है, ठीक है, मतलब पीटीसीएल जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना, तो उनके लैंडलाइन पे कॉल आती है, वो उठाती हैं और सामने से ना एक बूढ़ा सा शख्स बात करता है, ठीक है, और वो ना मतलब बात करता है और वो बहुत ही क्लासिक अरेबिक बोलता है, मतलब सही पुराने वक्तों की अरेबिक ना, जो सही प्योर अरेबिक होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं अब उर्दू बोल रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, लेकिन अब मैं प्योर उर्दू नहीं बोल रहा, ठीक है। अब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा 11वीं 12वीं की जो उर्दू की बुक होती है उसमें आपने शेर व शायरी गज़लें पढ़ी होंगी, कितनी मुश्किल होती है ना उसमें उर्दू जो प्योर वाली होती है, तो लिटरली हमें उसकी तशरीह करनी पड़ती है, तो वो होती है प्योर उर्दू। इसी तरह से जो है ना एक क्लासिक अरेबिक होती है, प्योर अरेबिक, मतलब सही बहुत ही मुश्किल से समझ आती है, कुछ ही लोगों को आती है, ऐसे अरबी तो कोई भी बोल लेता है। तो जब नूरा वो अरेबिक सुनती है ना तो वो भी एक सेकंड के लिए हैरान हो जाती है और वो शख्स से पूछती भी है कि आपको इतनी अच्छी अरेबिक कैसे आती है ना, आपने कहाँ से सीखी है। तो वो शख्स कहता है हमने सीखी नहीं, हमें आती है। तो नूरा समझती है कि यार ये तो कोई बहुत ही पुराना आदमी है वगैरह वगैरह। तो नूरा कहती है अच्छा क्या काम है आपको। तो वो आगे से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप ना मेरी बेटी की शादी में परफॉर्म करो, नूरा को वो शख्स कहता है। अब नूरा जो है ना डेट्स चेक करती है अपनी डायरी में और वो उस दिन फ्री होती है जिस दिन वो शख्स उसे अपनी बेटी की शादी पे परफॉर्म करने के लिए बुला रहा होता है। तो नूरा कहती है चलें ठीक है, अब जो है ना चार्जेस की बात कर लेते हैं, पैसों की।
तो वो जो शख्स होता है ना, वो नूरा को बहुत ही अच्छे पैसे दे रहा होता है। मतलब नूरा ने आज तक जितनी भी शादियों में परफॉर्म किया होता है ना, उन सभी शादियों में उसने इतना पैसा नहीं कमाया होता जितना पैसा ये शख्स देने को तैयार होता है। तो नूरा सोचती है कि भाई ये तो कोई बहुत ही अमीर शख्स है, इसीलिए नूरा जो है ना राज़ी हो जाती है। अब नूरा जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ये खुशी की खबर जो है ना अपने ग्रुप को भी मतलब सुनाती है। अब बताता चलूँ कि नूरा का ना एक बैंड होता है, समथिंग लाइक BTS, वन डायरेक्शन, जैसे उनका ना एक बैंड है, तो उसी तरह से नूरा का भी एक बैंड होता है। और उस बैंड में जो है ना कौन कौन होते हैं मैं उनका आपको जो है ना तारफ़ करवा देता हूँ। सो एक होती है लैला जो कि ऊत प्ले करती है। सो बेसिकली समझो कि ये एक पुराने ज़माने का जो है ना गिटार है, ठीक है। उसके बाद होती है मरियम जो कि ड्रम्स वगैरह प्ले करती है। उसके बाद होती है फ़ातिमा एंड सैरा जो कि बैकअप सिंगर होती हैं। और फिर आता है असलम, ठीक है। अब ये सारे इक्विपमेंट्स को मैनेज करता है, सारे क्रू वगैरह को ये मैनेज करने का काम करता है, मतलब इनको सेट करना, जगह देखना वगैरह वगैरह ना। तो वो बूढ़ा शख्स फ़ोन पे नूरा को ये भी कहता है कि कैसे आप इस जो है ना स्पेसिफ़िक जगह पे आ जाना। अब जो एड्रेस वो देता है ना, वो नूरा के मतलब घर से तो छोड़ो, सिटी से भी बहुत ही दूर होता है। मतलब सिटी से बाहर होता है और बाहर भी मतलब 20-30 किलोमीटर आगे होता है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि नूरा को सब कुछ एडवांस में मिल जाता है, मतलब एडवांस में पेमेंट तक मिल जाती है। अगले 2-3 दिनों में एक इन्वेलप आता है, ठीक है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं जो मतलब सब कुछ एडवांस में मिल जाता है ना नूरा को। तो नूरा को तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब वो जो है ना प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है अपने क्रू के साथ, अपने बैंड के साथ। थोड़ा वो जो है ना क्लासिकल, ट्रेडिशनल, हर तरह का जो म्यूज़िक है उसको जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं और फुल टॉस जो है ना वो तैयारी कर रहे होते हैं। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन नूरा ने और उसके बैंड ने उस शख्स की बेटी की शादी में परफॉर्म करना होता है। अब वो ना तैयारी पकड़ लेते हैं और उस स्पेसिफ़िक जगह पे पहुंचते हैं जहां पर वो शख्स उन्हें कहता है कि आप आ जाना, आगे से जो है ना मेरे आदमी गाड़ियां लेकर खड़े होंगे, आप उनमें बैठ के आगे का सफ़र उनके साथ कर लेना। अब नूरा जैसे ही उस जगह पे पहुंचती है वो इंतज़ार करते हैं और इतने में 2 गाड़ियां आती हैं, ठीक है। और नूरा और उसके जो मेंबर्स होते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेकर ना उन गाड़ियों में एडजस्ट हो जाते हैं और अपने सफ़र पे निकल पड़ते हैं। अब शाम का टाइम होता है, आहिस्ता आहिस्ता रात होना शुरू हो जाती है और जो सिटी का व्यू होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाता है। और दोनों गाड़ियाँ ना रेगिस्तान से जा रही होती हैं आराम सुकून से। अब नूरा, ठीक है, और उसके बैंड मेंबर आराम सुकून से बैठे हैं, सफ़र हो रहा है, 1-2 घंटे से सफ़र हो रहा है, ठीक है। अब इतने में एक और आदमी नज़र आता है उन्हें, ठीक है, अपनी गाड़ी के साथ, और वो इनको इशारा करता है और ये दोनों गाड़ियाँ उस आदमी की गाड़ी को फॉलो करना शुरू कर देती हैं। फॉलो करते 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 वो एक महल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब जब नूरा उस महल को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और वो मतलब अपने बैंड मेंबर से भी कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शहर से इतना आगे रेगिस्तान के बीचों बीच इतना खूबसूरत महल होगा। अब नूरा जैसे ही उस महल के पास पहुंचती है, गाड़ियों से निकलते हैं, ठीक है, उस महल के अंदर जाने लगते हैं, तो नोरा जो है ना एक मतलब को एक पीक करती है पीछे की जानिब ना उस ड्राइवर उन गाड़ियों को देखने के लिए। तो वो क्या देखती है कि भाई साहब वो गाड़ियाँ तो छू मंतर हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। अब नोरा को ये बहुत ही अजीब लगता है कि मतलब रेगिस्तान के बीचों बीच गाड़ियों का ऐसे गायब हो जाना मतलब थोड़ा तो मतलब ऑफ है यार। तो नूरा जो है ना मतलब सोचती है कि यार ये मतलब बड़ी अजीब बात है, लेकिन वो इसके बारे में इतना भी नहीं सोचती। खैर दरवाज़े पे एक औरत खड़ी होती है, वो नूरा और उसके क्रू को वेलकम करती है और उस औरत ने ना बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़े पहने होते हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल अटायर होता है उसका ना, मतलब ऐसा इतना ट्रेडिशनल कि अब तो वो मिलते भी नहीं ना कपड़े। तो बहुत ही ये विंटेज थीम को फॉलो कर रहे होते हैं। तो नूरा देखती है कि महल भी अंदर से ऐसे सजा हुआ है जैसे पुराने वक्तों के जो महल थे ना वो सजाए जाते थे, कोई भी लेटेस्ट चीज़ नहीं होती, सब कुछ पुराना। बहुत ही विंटेज थीम को ये लोग फॉलो कर रहे थे। अब नूरा जो है ना इम्प्रेस भी होती है, एट द सेम टाइम कंफ्यूज्ड भी होती है, ठीक है। खैर वो औरत नूरा और उसके जो बैंड मेंबर्स होते हैं उनको एक जगह पे ले जाती है और उस जगह पे ना मतलब आसमान खुला होता है, ऊपर छत नहीं होती
और नूरा को वो कहती है कि ठीक है, अभी जो दुल्हन है वो आधी रात को आएगी, आप 10:30 बजे के करीब जो है ना मतलब शुरू हो जाना, परफॉर्म करना, वार्म अप करना, और इसी तरीके से जो है ना आप यहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सेटअप कर सकते हो, ये वो जगह है। अब इससे पहले नूरा या फिर उसके बैंड मेंबर्स उस औरत से मज़ीद सवाल कर पाते, वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है, वहाँ से चली जाती है, और इतनी तेज़ी से जाती है कि नूरा को भी नहीं दिखाई देता कि कहाँ गई, और ना ही उसके मेंबर्स को। खैर, वो नूरा और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स को सेट करना शुरू कर देते हैं और हल्का हल्का वार्म अप भी करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी अजीब सी चीज़ होती है कि नूरा की जो आवाज़ है वो एको कर रही होती है, मतलब गूंज रही होती है। अब नूरा को समझ में नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, वो समझती है कि पता नहीं कोई ग्लिच होगा वगैरह वगैरह। खैर, जैसे जैसे वक्त गुजरता है मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और अजीब चीज़ होती है। नूरा या फिर नूरा के जो बैंड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी मेहमानों को आता हुआ नहीं देखता। मतलब एक होता है ना कि दरवाजे से आ रहे हैं मेहमान, नहीं यार, मतलब एक जगह जो अभी खाली है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूम मेरा खाली, और यहाँ पर अचानक से पीछे मतलब लोग अपीयर हो जाएं, अल्लाह ना करे लेकिन अगर हो जाएं तो कितना अजीब लगेगा ना। तो ऐसा हुआ ना, मतलब एक जगह जो मतलब खाली थी वो 1 मिनट में भर गई, 2 मिनट में भर गई, आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ख़ुद को रख के देखो कि तुम्हें कैसा लगे कि अगर ये सब हो, ठीक है। अब नूरा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता गाना शुरू कर देती है, और आहिस्ता आहिस्ता 20 मिनट के अंदर अंदर 300 लोग उस जगह पर आ जाते हैं, 300 लोग। अब नूरा जो है ना इससे भी बड़े क्राउड के सामने परफॉर्म कर चुकी होती है, तो ना ही वो नर्वस होती है, तो ना ही वो कुछ, तो मतलब उसके लिए ये सब कुछ नॉर्मल होता है ना, तो उसे कोई दिक्कत नहीं आती। वो आहिस्ता आहिस्ता गाना शुरू कर देती है, और वो जितने भी 300 या फिर 300 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर होते हैं, औरतें मर्द, वो सब मतलब जैसे ही नूरा गाना शुरू करती है वो सब मतलब पागल से हो जाते हैं, खुशी के मारे ना नाचना शुरू कर देते हैं। और वो इतने अजीब तरीके से नाचते हैं कि नूरा भी हैरान हो जाती है। मतलब जो उनकी मूवमेंट होती है वो ना मतलब सिंक्ड होती है। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, मतलब कभी तुमने कपल्स को डांस करते हुए देखा कि वो मतलब कितना एक पैटर्न में नाचते हैं, ऐसे वो लोग नाच रहे। मतलब अगर पीछे वाला यूं यूं कर रहा है ना, तो सामने नाचने वाला भी यूं यूं ही करेगा। मतलब एक जैसा डांस कर रहे वो सब, एक ही तरह से वो हिल रहे। मतलब बहुत ही अजीब सी मूवमेंट थी ना उनकी, और इतनी अजीब थी कि ऐसी मूवमेंट किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। अब नूरा जब ये सब कुछ देख रही होती है तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है ना। अब खैर वो परफॉर्म करती रहती है, जो उसकी जॉब होती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पे लोग आते हैं, पैसे देते हैं, टिप्स वगैरह नूरा को, तो वो नॉर्मल बात होती है, ठीक है। नूरा एक्सेप्ट करती है, और वहाँ पर एक औरत आती है, नूरा के हाथ में पैसे रखती है, और जैसे ही नूरा उसका हाथ पकड़ती है ना, तो नूरा की आंखें मतलब ऐसे बड़ी हो जाती हैं ना। उस औरत का हाथ जो नूरा को पैसे देने आई थी इतना गर्म, मानो कि मतलब नूरा ने कोयला पकड़ लिया और जलता हुआ, इतना गर्म हाथ, नूरा बताती है। अब नूरा को ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है ना, इनके नाचने का तरीका नॉर्मल है ना। मतलब मैं अब यहाँ पे ये सोच रहा हूँ, स्टोरी पॉज करके एक बात कहूँगा कि नूरा को यार कितना अजीब लग रहा होगा ना जब ये सब कुछ हो रहा होगा। तौबा इस्तग़फ़ार। मतलब कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम एक सिचुएशन में फंस गए हो और तुम्हें पता है कि भाई अब मैं फंस गया हूँ, अब यहाँ से निकलना मतलब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो नूरा का भी यही हाल होगा। खैर, नूरा इतने में मतलब पीछे मुड़ के देखती है, तो उसकी ना बैंड मेंबर की जो 2 लड़कियां होती हैं, ठीक है, उनके ना ऐसे मुंह खुले के खुले, हैरान, मतलब एकदम शॉक्ड फेस एक्सप्रेशंस होते हैं ना उनके। अब नूरा को यहाँ से एक और चीज़ समझ आती है कि ये जितना भी कुछ अजीब यहाँ पे हो रहा है ना, वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा, वो मैं ही नहीं नोटिस कर रही बल्कि ये भी कर रहे हैं। नूरा अपनी उस मेंबर के पास जाती है और उससे सिर्फ इतना कहती है कि कोई रिएक्शन मत देना, ठीक है, बस चुपचाप परफॉर्म करती रहो, दैट्स इट। नूरा उसे यही बोलती है, और नूरा जो है ना बैक आ जाती है, मतलब परफॉर्म करना शुरू कर देती है, और लगातार 2 से 3 घंटे नूरा परफॉर्म करती रहती है। लेकिन वहाँ पर आए हुए मेहमान, मजाल है भाई साहब कि वो थके हों,
मतलब पहले से और ज़्यादा वो तेज़ हो गए, पहले से और ज़्यादा तेज़, और पागलों की तरह वो नाचने लगे। और उनके जो डांस करने का तरीका था ना, इंसानों जैसा तो था ही नहीं। अब इतने में क्या होता है कि जहाँ पे नूरा परफॉर्म कर रही होती है और वो लोग नाच रहे होते हैं, वहाँ पे धुआं आना शुरू हो जाता है। अब नूरा को ये चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल लगती है, मतलब शायद पटाखों की वजह से, या फिर मतलब कोई एंट्रेंस, मतलब जैसे ग्रैंड एंट्रेंस वगैरह, समझ गए हो ना, ऐसे उसे लगा कुछ होने वाला है ना। और नूरा कहती है कि अभी तक दुल्हन भी नहीं आई, शायद दुल्हन आने वाली है। तो नूरा जो है ना, मतलब सही तैयार हो जाती है। लेकिन इतने में क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी मेहमान आए होते हैं, बाय द वे ये रियल है, ठीक है, और मतलब जितनी भी हदीसें, रवायतें, पुराने किस्से मैंने पढ़े हैं ना, उनकी नॉलेज पे भी मैं यही कहूँगा कि मतलब रियल है, ठीक है। अब इतने में नूरा क्या देखती है कि वहाँ पर जो मेहमान आए हुए हैं उनके पैरों पे नूरा की नज़र जाती है, और उनके पाँव इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। उनके पाँव जानते हो कैसे होते हैं? बकरी के पाँव जैसे, बिल्कुल बकरियों के पाँव जैसे। तौबा इस्तग़फ़ार, ये एक शैतान भी है, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, आधी रात का टाइम है, तो बिल्कुल हू बहू उसका ये डिस्क्रिप्शन है। तो उसके पाँव जो है ना एकदम बकरियों की तरह, उन सब के पाँव बकरियों की तरह। वहाँ पर जितने भी मेहमान आए होते हैं नाच रहे होते हैं, उनके जो नाखून होते हैं वो उनकी उंगलियों से भी ज़्यादा बड़े और तेज़, एकदम नुकीले। नूरा जब ये सब कुछ देखती है ना, उनकी हाथों की उंगलियों के नाखून बाय द वे, ठीक है, पाँव उनके बकरियों जैसे। नूरा ये सब जब देखती है ना, और एट द सेम टाइम नूरा के जो मतलब बैकग्राउंड में जो बैकअप सिंगर्स होते हैं ना, लैला और फातिमा, वो भी जब ये सब देख लेते हैं तो उनकी आवाज़ें क्रैक होना शुरू हो जाती हैं डर के मारे। नाउ इमेजिन, अगर तुम ये मंज़र देख लो, तौबा इस्तग़फ़ार, वो मेहमान, मतलब नूरा बताती है कि पागलों की तरह नाच रहे हैं, पागलों की तरह। अब खैर नूरा जो है ना, मतलब किसी भी किस्म का रिएक्शन नहीं देती, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करती जिनसे उन चीज़ों को नूरा या फिर उसके बैंड मेंबर पे शक हो, या फिर वो नाराज़ हो जाएं, या फिर वो नूरा के साथ कुछ बदतर करने की कोशिश करें। खैर ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि अचानक से अंधेरा हो जाता है। एक जगह जो अभी मतलब रोशनी से घिरी हुई थी, अचानक वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, और इतना अंधेरा कि आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते थे। और कोई आसपास में कोई मोमबत्ती नहीं, कुछ भी नहीं, किसी किस्म की लाइट नहीं। और मज़े की बात है कि चाँद की रोशनी भी उस रात को बहुत ही ज़्यादा हल्की थी, और ये 3 बजे का टाइम होता है। अब नूरा जब ये सब कुछ देखती है तो वो फटाफट से चीखती है यल्ला यल्ला, जिसका मतलब है कि भागो भागो। नूरा और उसके जो बैंड मेंबर्स होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के। नूरा की तो चप्पल भी एक कारपेट में फंस जाते हैं, तो वो उनको भी उतार के भागना शुरू कर देती है। और वो इतना बड़ा महल होता है कि मतलब ख़त्म ही नहीं होता ना, लेकिन वो भागते हैं भागते हैं और कैसे भी करके उस महल से बाहर आते हैं और रेगिस्तान में आ जाते हैं। अब वही रेगिस्तान जो उन्हें पहले बहुत ही ज़्यादा सुनसान लग रहा था, अभी बाहर निकल के ना उन्हें एकदम अच्छा फ़ील हो रहा था, आज़ादी जैसा फ़ील हो रहा था। और मज़े की बात है कि उन्हें वो ड्राइवर भी दिखाई दे गए थे जो नूरा को और उसके बैंड मेंबर्स को यहाँ पर लेकर आए थे। नूरा उसके बैंड मेंबर्स फटाफट उस गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। और जैसे ही वो शहर पहुंचते हैं तब तक सूरज भी निकल आता है। वो सुख का सांस लेते हैं और कोई भी आपस में डिस्कस नहीं करता कि उन्होंने क्या देखा, उनके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं। बस उनके चेहरे ऐसे होते हैं जैसे उन्होंने मौत को अपने करीब से देखा हो। अगले ही दिन नूरा पुलिस स्टेशन जाती है इस सभी चीज़ों की कंप्लेन करने के लिए। नूरा के साथ एक पुलिस ऑफिसर उस जगह पर भी जाता है जहाँ पे वो मेंशन होती है। लेकिन जैसे ही नूरा उस पुलिस वाले के साथ उस जगह पे जाती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, नामो निशान ही नहीं। गाड़ी के टायरों के निशान होते हैं फ्रॉम प्रीवियस नाइट, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म की कोई हवेली, कोई महल, कुछ भी नहीं होता। अब कुछ नहीं होता तो नूरा किस चीज़ की रिपोर्ट करेगी? वो खामोशी से आ जाती है घर वापस।
उस इंसान को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जिसने पैसे भेजे थे, जिसकी बेटी की शादी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं सामने से। और तो और वो इस इन्वेलप को भी चेक करती है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, किस जगह से, कोई ट्रेस नहीं है। ऐसे जैसे ये सब कुछ कभी नूरा के साथ हुआ ही ना हो, लेकिन डीप डाउन नूरा जानती थी कि जो उसके साथ हुआ वो दिमागी थकावट या कुछ भी नहीं था, वो एकदम रियल था, रियल से भी ज़्यादा रियल था। खैर, इस इंसिडेंट के बाद नूरा इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसने आइंदा के बाद किसी भी शादी में परफॉर्म नहीं किया। शादी तो दूर की बात है, उसने कभी परफॉर्म ही नहीं किया, गाना गाना ही छोड़ दिया। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरी इस वीडियो को याद से लाइक कर देना। बाकी मेरी तरफ से तुम्हें रमज़ान मुबारक। और क्या तुम रोज़े रख रहे हो, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है या फिर मुझसे बात भी करना चाहते हो तो एकदम इजी हो के मैसेज करो एंड डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ रिस्पांस फ्रॉम मी। इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की, इंशाल्लाह ताला। बाकी अपना ध्यान रखना, दुआओं में याद रखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाना। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वीडियो अगेन याद से लाइक कर देना और अगर इस चैनल पे नए थे तो इसको सब्सक्राइब कर देना। मैं इंशाल्लाह ताला इस रमज़ान हर सहरी के टाइम पे तुम्हारे लिए एक नई हॉरर स्टोरी लाऊंगा इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह।